हाय दोस्तों, एक बार साहित्य की एक प्रतियोगिता हुई। उस प्रतियोगिता में देश विदेशों से सभी साहित्यकार पहुंचे और हमारा एक भारतीय साहित्यकार भी उस प्रतियोगिता में पहुंचा। हमारे साहित्यकार को अपने साहित्य से इतना लगाव था कि वो दुनिया में क्या चल रहा है इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे, लेकिन उनको थोड़ी बहुत बाहर की जानकारी थी जो उनके साहित्य से जुड़ी हुई थी। जब साहित्य की प्रतियोगिता शुरू हुई तो एक अमेरिकन साहित्यकार ने अपनी भाषा में कहा, मैं आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करने के, अनुवाद करने के बाद ही बता रहा हूँ, लेकिन सब लोग अपनी अपनी भाषा में अपनी साहित्य का बखान कर रहे थे। तो अमेरिकन साहित्यकार ने कहा, सभी के हित को समाये शब्दों का सागर है साहित्य। वहां पे बड़ी तालियां बटोरी और वाह वाह की आवाज भी आई। फिर लंदन के साहित्यकार ने अपनी बात कही, एक से दूसरे में विचारधारा का संचार है साहित्य। यहां भी तालियां बजी और वाह वाह की बहुत आवाज आई। अब आता है एक कनेडियन साहित्यकार का नंबर। कनेडियन साहित्यकार कहते हैं, विभिन्न भाषाओं का अंतर मन से किया गया प्रसार है साहित्य। अब इसके बाद हमारे भारतीय साहित्यकार का नंबर आता है। हमारे भारतीय साहित्यकार सोचते हैं कि इन्होंने साहित्य की सही सही परिभाषाएं तो इन्होंने दे दी, मेरे लिए छोड़ा ही क्या है। लेकिन मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, हिंदी मेरी भाषा है और मुझे तो ऐसा कुछ कहना है कि इनके साहित्य पर भारी पड़े मेरा साहित्य। उनको अपने साहित्य से अलग ज़्यादा जानकारी तो नहीं थी, लेकिन इतना पता था कि जब कभी भी अमेरिका की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी तैयार होती है, शब्दकोश तैयार होता है, तो हर साल लगभग 1000 शब्द हिंदी शब्दकोश से लिए जाते हैं। बस फिर क्या था, उनके दिमाग में जीतने की लालसा पैदा हो गई और उन्होंने कहा, जिन भाषाओं को अपने साहित्य को बनाने के लिए हिंदी के शब्दकोश की जरूरत पड़े, वही हिंदी का प्रभाव है साहित्य। जैसे ही हमारे साहित्यकार ने अपनी बात खत्म की, वहाँ पे तालियां भी और शोर शराबा भी और हा 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 की आवाज़ होने लगी और अपने साहित्यकार को सब लोग बड़े सम्मान की नज़र से देखने लगे। ये है मेरा हिंदी साहित्य। जय हिंद। शानदार, बहुत खूब, शानदार, बहुत खूब।